अगर मैं आपसे यह प्रश्न करूं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है या फिर आपका वाइब्रेशन रेट क्या है, तो आप यही कहेंगे ना कि कैसा बेतुका सवाल है। मैं कोई बिजली की मोटर हूं या मशीनरी हूं अथवा मोबाइल फोन जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक गैजेट हूं जो वाइब्रेट करे, या फिर मैं एफएम रेडियो का कोई स्टेशन हूं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो। देखिए, साइंस यह बताता है कि सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड में हर सजीव और बेजान वस्तु अपनी अपनी गति से वाइब्रेट यानी कंपन करती है। इसलिए हर चीज या जीव अपनी एक फ्रीक्वेंसी लिए हुए होता है। इस वाइब्रेशन को नापने की यूनिट हर्ट्ज है, यानी एक सेकंड में कोई भी चीज जितना कंपन करती है वह उसका वाइब्रेशन रेट होता है। आपको यह जानकर अचरज होगा कि सभी ग्रह और आकाशीय पिंड भी वाइब्रेट होते हैं। हमारी पृथ्वी का मौजूदा वाइब्रेशन रेट 25.5 हर्ट्ज है। ठीक इसी तरह इंसान और हर जीव जंतु का अपना वाइब्रेशन रेट है, अपनी फ्रीक्वेंसी है। मनुष्य या अन्य जीवों के शरीर का एक एक सेल यानी कोशिका वाइब्रेट होती है। जब दो या अधिक वस्तुएं जिनका वाइब्रेशन रेट अलग अलग है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनका सामूहिक वाइब्रेशन रेट अलग हो जाता है। अगर जीवित प्राणियों की बात करें तो दिखाई ना देने वाले बैक्टीरिया, वायरस या कीटाणुओं तक का अपना वाइब्रेशन रेट होता है। जिस इंसान का अपना वाइब्रेशन रेट ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। उसके शरीर में तरह तरह की छोटी बड़ी बीमारियों के जीवाणु प्रवेश करने के बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और खुद समाप्त हो जाएंगे। यानी आपके वाइब्रेशन रेट का सीधा संबंध आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यून पावर से है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि मानसिक तनाव, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लालच, बदले की सोच आदि जैसी भावनाओं की अधिकता होने से हमारा वाइब्रेशन रेट कम होता है। दूसरी तरफ हंसने, मुस्कुराने, आशीर्वाद, दुआएं लेने और देने, ध्यान और योग करने, प्रेम भाव महसूस करने, प्रकृति का आनंद लेने, कृतज्ञता जाहिर करने, दूसरों की मदद करने और सभी के कल्याण की कामना जैसी भावनाओं से वाइब्रेशन रेट ज्यादा होता है। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात तो यह है कि कुंडलिनी जागृत होना शुरू होने का सबसे बड़ा और अचूक लक्षण ही है शरीर की वाइब्रेशंस का बढ़ जाना। कुंडलिनी साधना करने वाले अधिकांश साधकों को अपनी वाइब्रेशन बढ़ी हुई साफ महसूस हो जाती हैं। यह बढ़ी हुई वाइब्रेशन हीलिंग होती हैं। यह शरीर को भीतर और ऊपर से, मन को भौतिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सशक्त बनाती हैं। जब भी कुंडलिनी की वाइब्रेशन तेज होनी शुरू होती है यह ऊपर उठती है और सभी चक्रों को शुद्ध साफ करती जाती है, बुरे कर्मों का नाश करती है। कुंडलिनी साधना शुरू करने से पहले आइए बहुत संक्षेप में समझते हैं इसकी यात्रा का मार्ग। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के पास स्थित मूलाधार चक्र में सांप की भांति सोई कुंडलिनी जगाए जाने पर कंपन शुरू कर देती है। अपना फन उठाकर फुफकारती सांप की भांति यह ऊपर की दिशा में बढ़ने को उद्यत होती है। इस चक्र को पार करने के बाद यह क्रमशः ऊपर के अन्य चक्रों में से अपना रास्ता बनाते हुए सबसे ऊपरी यानी सहस्रार चक्र तक पहुंचने को लालायित होती है। प्रत्येक चक्र पर यह कुछ ठहर कर आगे बढ़ती है। इस प्रक्रिया को षटचक्र भेदन यानी छहों चक्रों को भेदना कहा जाता है। यही कुंडलिनी की यात्रा होती है। प्रत्येक चक्र के कुंडलिनी द्वारा विद्ध होकर सक्रिय होने से साधक अलग अलग किस्म के चमत्कारिक परिवर्तन महसूस करता है। पहला चक्र स्वयं में असीमित ऊर्जा का केंद्र होता है। इसके सक्रिय होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति खुद में एक नई स्फूर्ति और शक्ति का अनुभव करता है। इसका संबंध वाक शक्ति और असीमित ज्ञान भंडार से भी है। साधक के लिए ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अनंत खजाने का द्वार खुल जाता है। ज्ञान जो उसकी मानवीय ग्राह्य क्षमताओं से भी परे है, बल्कि अलौकिक स्तर का है, जो समूचे मानव मात्र की पहुंच से परे है, जो समय, भाषा, देश की सीमाओं से मुक्त है
उसे मिलने लगता है। अक्सर साधक को स्वयं आश्चर्य होता है कि जो जानकारियां उसके मन मस्तिष्क में घुमड़ रही हैं, उसने कब और कहां हासिल की। अपनी वाक शक्ति पर भी उसे पूरा अधिकार होता प्रतीत होता है। कुल मिलाकर वह लौकिक जीवन में अपने रोजमर्रा के कार्य पहले से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता, स्फूर्ति और कुशलता के साथ संपादित करने लगता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साधक में यह होता है कि वह पाप पुण्य अर्थात सही व गलत के अंतर को समझने लगता है। अपने बीते जीवन की गलतियों को वह महसूस करता है और भविष्य में उसके हाथों गलतियां न हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। पहले चक्र से यात्रा प्रारंभ कर कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र पर पहुंचती है। लौकिक दृष्टि से भी यह चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूलाधार से उठकर वहां आई ऊर्जा शरीर के निचले अंगों को वितरित होती है, जिससे शरीर स्वस्थ व बलशाली होता है। स्वादिष्ठान चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य की कल्पना शक्ति सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उसे कविता, कहानियां या गीत आदि लिखने, उच्च स्तर की चित्रकारी करने तथा इसी तरह के अन्य कलात्मक सृजन की प्रेरणा स्वतः प्राप्त होने लगती है। महाकवि कालिदास और संत कबीर जैसे महान रचनाकार कुंडलिनी शक्ति के चमत्कार के ही परिणाम कहे जाएंगे, जिन्होंने अशिक्षित होने के बावजूद ऐसे उच्च स्तरीय और सारगर्भित साहित्य की रचना कर डाली, जिसका आज भी कोई जवाब नहीं। इस चक्र की सक्रियता से व्यक्ति के सोचने समझने का स्तर और दायरा ही बदल जाता है। सौंदर्य, प्रेम, काव्य प्रतिभा तथा समझदारी खुद ब खुद उसमें प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। सभी मानवीय कमजोरियों जैसे क्रोध, मोह, लोभ, काम, अहंकार आदि पर उसे विजय मिल जाती है। मणिपुर चक्र में देवी सरस्वती का वास माना गया है, यानी इस चक्र की सिद्धि से सभी तरह की विद्याओं की सिद्धियों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। व्यक्ति सृजनात्मक और विनाशक दोनों ही क्षमताओं का स्वामी हो जाता है। साथ ही साथ उसे समूचे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कुंडलिनी साधना करने वाले अधिकांश साधकों के मामलों में पहले 3 चक्र ही सक्रिय पाए जाते हैं। यहां तक तो व्यक्ति बिना कठिनाई के सांसारिकता का निर्वाह कर लेता है, बल्कि 3 चक्रों की सिद्धि के परिणाम स्वरूप वह अन्य लोगों से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्तर पर कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। चौथे केंद्र यानी अनाहत चक्र से ही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मानी जा सकती है। पहले 3 चक्रों की सिद्धि से प्राप्त उपलब्धियां काफी ऊंचे दर्जे की परंतु लौकिक जगत से संबंध रखने वाली होती हैं, मगर अनाहत सिद्धि से दिव्य शक्तियों की प्राप्ति शुरू हो जाती है। अनाहत चक्र के सक्रिय होने के बाद कुछ समय के लिए अधिकांश साधकों को एक विचित्र किस्म की कठिनाई का सामना भी करना पड़ सकता है। वे भावनात्मक रूप से काफी परेशान हो सकते हैं। वे सत्य, असत्य, वास्तविक, अवास्तविक तथा लौकिक व काल्पनिक के बीच भेद कर पाने में भी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। उनमें विक्षिप्तता के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ऐसा मानवीय मस्तिष्क द्वारा अलौकिक ऊंचाइयां छू लेने के बाद लौकिक जगत से तालमेल न बैठा पाने के कारण होता है। मगर यह स्थिति अस्थायी होती है और साधना जारी रखते हुए साधक सामान्य हो सकता है। हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र की सिद्धि प्राप्त व्यक्ति क्षण भर में दूसरे के मन में प्रवेश कर उसके मन की बात जान लेने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक स्वभाव से धीर गंभीर हो जाता है। उसके व्यक्तित्व में आने वाले आश्चर्यजनक परिवर्तन दूसरे लोगों को नजर आने लगते हैं। उसके मुखमंडल पर तेज प्रकट होने लगता है। तांत्रिक साहित्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति स्त्रियों के और स्त्रियों के मामलों में पुरुषों के अत्यधिक प्रिय पात्र हो जाते हैं। वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ यानी योगीश हो जाता है। विभिन्न प्रकार की दिव्य सिद्धियां उसे स्वतः मिलनी शुरू हो जाती हैं। विशुद्ध चक्र का स्थान कंठ यानी गला है। यदि कुंडलिनी यहां तक पहुंच जाए तो साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। उसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की जानकारी हो जाती है। यह चक्र वास्तव में मोक्ष प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि इस स्तर पर व्यक्ति सभी सांसारिक प्रलोभनों से परे हो जाता है। वह सर्वज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात समूचे विश्व की कोई भी जानकारी या ज्ञान उससे अछूती नहीं रह सकती है। उसकी तेजस्विता और बढ़ जाती है।
दोनों भौहों के बीच में लाट के पीछे स्थित आज्ञा चक्र अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण माना गया है, जिसकी सिद्धि से व्यक्ति में अत्यधिक दिव्य और चमत्कारी शक्तियां खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें से इच्छा मृत्यु एक उदाहरण है। अर्थात साधक मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और जब भी चाहे स्वयं की इच्छा से अपने प्राणों को पार्थिव शरीर से अलग कर सकता है। इसके अलावा वह दिव्य व पारलौकिक शक्तियों के सीधे संपर्क में आ जाता है। उनसे इस तरह विचार विनिमय कर सकता है मानो किसी दूसरे लौकिक व्यक्ति से कर रहा हो। यह माना जाता है कि उसकी तीसरी आंख खुल गई है। उसकी आंखें समूचे ब्रह्मांड को देख सकती हैं। आज्ञा चक्र सिद्ध व्यक्ति को प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन दरअसल शब्दों अथवा किसी भी अन्य माध्यम से किया ही नहीं जा सकता। इस तथ्य को यूं समझा जा सकता है कि धरती पर मौजूद व दिखने वाले 4-5 बुनियादी रंगों तथा उनके मिश्रण से बनने वाले 15-16 किस्म के रंगों के अलावा यदि किसी व्यक्ति को ऐसा रंग दिखाई देता है जो उसने पहले कभी न देखा हो तथा उस रंग को उसे दूसरे को व्यक्त करने को कहा जाए तो वह ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह उस रंग का न तो नाम ले सकता है और न ही उसका कोई उदाहरण दे सकता है। ऐसे साधक इस त्रिआयामी दुनिया से परे चौथे और उससे भी अधिक आयामों यानी डायमेंशंस वाले जगत में प्रवेश कर जाते हैं। किसी भी वस्तु को 3 आयाम की दृष्टि से हर कोई देख सकता है, परंतु इससे अधिक के आयामों का वर्णन ऐसे व्यक्ति से करना सर्वथा व्यर्थ है जो उसे देख ही न सके। सर्वोच्च चक्र सहस्रार सिर में थोड़ा पीछे की ओर चोटी अथवा मुकुट स्थान पर स्थित होता है। जब आज्ञा चक्र से प्राप्त होने वाली सिद्धियों को ही शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, तो सहस्रार में छिपी अतुलित निधि का अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि सहस्रार सिद्ध व्यक्ति स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। उसे वास्तविक अर्थों में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कुंडलिनी की यात्रा का यही अंतिम पड़ाव है। इस यात्रा के दौरान कभी या फिर शुरुआत में ही साधक को वाइब्रेशन या कंपन की अनुभूति हो सकती है। यह एक अच्छा लक्षण है और इससे डरने, भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से लोग, या साफ शब्दों में कहें तो बहुत से स्वयंभू गुरु आपको डराएं तो भी नहीं डरें। अगर वे कहते हैं कि कुंडलिनी बेकाबू हो रही है, सिर फट जाएगा, तो भी नहीं। मोटी फीस के बदले कुंडलिनी जगाने वाले गुरुओं से हमेशा सावधान रहें। उनके चक्कर में पड़कर आप अपना पैसा और समय दोनों गंवा देंगे। याद रखिए, कुंडलिनी साधना बहुत ही सरल है। सिर्फ थोड़ा सा मार्गदर्शन और थोड़ा धैर्य जरूरी है। अगर आप हमारे इस चैनल के आगामी कुछ वीडियोस देख समझ लेंगे तो यह बात पक्की है कि ध्यान की शुरुआत करने वाला साधारण व्यक्ति भी अपने भीतर सोए कुंडलिनी शक्ति के स्वभाव और रहस्य को समझ लेगा और फिर कुंडलिनी शक्ति स्वयं ही उसका मार्गदर्शन करेगी। फिर मिलेंगे जल्दी ही। सभी का कल्याण हो।